अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ जेलसी के ऊपर। यानी कि एक ख़ास एक ऐसा इमोशन है जिससे हर इंसान कभी ना कभी से गुज़रता है। क्योंकि एक जेलसी एक आप कह लें कि एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन एक ख़तरनाक इमोशन है और डिपेंड करता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। देखिए, जेलसी के ऊपर, जेलस होना या जेलसी के ऊपर बहुत से लोग इसको एडमिट नहीं करते, नहीं कहते नहीं कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप इनकेस जेलस होते भी हैं तो इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जेलसी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप तबाह हो जाते हैं। ये मैं आपको लॉजिकली न्यूरो साइंस से कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा कि जेलसी आपको तबाह कैसे करती। अब उसमें होता क्या है कि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जेलसी एक इमोशन है आपका, ठीक है। और वो कब होता है, जेलसी ये कब होती है? बेसिकली ये आपके ना ऐसे लगता है चेस्ट से, आपके चेस्ट से कोई एक ऐसा इमोशन बाहर आता है। और कब आता है? जब आप किसी के पास ऐसी चीज़ देखें जो आपकी कभी ख्वाहिश हो, तब होता है। या कोई बंदा प्रोग्रेस कर रहा हो जो आप चाहते थे, आपसे नहीं हुआ, तब जेलसी होती है। और ये ऐसा इमोशन है जो ज़्यादातर अपने रिलेटिव्स में होता है, क्योंकि यूजुअली आपका कंपैरिजन उन लोगों के साथ होता है। तो इसीलिए रिलेटिव्स में ये इमोशन ज़्यादा पाया जाता है। अब होता क्या है, ये आपको नुकसान कैसे देता है? आपने बड़ा गौर से कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। और जो लोग जेलस फील करते हैं, मैं कहता हूँ उनके लिए एक सोल्यूशन भी होगा इसमें कि वो समझेंगे कि यार वाकई ये तबाही कर सकता है। देखें, सोसाइटी में आपने सुना होगा उसके बारे में, आपका जो रिलीजन है इसके ऊपर बहुत एम्फेसाइज करता है और उसके ख़तरनाक आउटकम बताता है कि जेलसी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। न्यूरो साइंस से मैं इसको आप बताऊंगा कि ये कैसे ख़तरनाक है। देखें, जेलस होना सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये कम्बिनेशन ऑफ 3-4 चीज़ों का कम्बिनेशन है। जिसमें क्या होता है, आपको एक फियर होता है, फियर है तो आप जेलस होते हैं। फियर है, थ्रेट है, नेगेटिव कंपैरिजन है, आपको कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको डर हैं, खतरात हैं किसी से। तो जब जेलसी होती तो बेसिकली ये 3-4 इमोशन आपस में मिल के एक बड़ा इमोशन आपको देते हैं। और जब आप जेलस फील कर रहे होते हैं, मैं आपको बताऊं कि आपके 2 ब्रेन एरियाज इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से तीसरा ब्रेन एरिया इफेक्ट होता है। वो 2 पहले कौन से इफेक्ट होते हैं? एक आपका ब्रेन एरिया जिसे हम एमेग्डाला कहते हैं, जो डर वाला एरिया होता है, डर वाला ज़्यादा एक्टिव होता है। और एक और ब्रेन एरिया है जो इंसोला है, इंसोला एक ब्रेन एरिया है जो कम एक्टिव हो जाता है इसकी वजह से। 2 ब्रेन एरिया। अब जब ये 2 ब्रेन एरिया एक्टिव होते हैं ना, तो इसकी वजह से तीसरा ब्रेन एरिया इनएक्टिव हो जाता है और उसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो सही इंसानों वाला ब्रेन एरिया होता है। देखिए, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो ब्रेन एरिया है जो इंसानों में ही एक्टिव, जिससे आप बेसिकली आप ह्यूमन बनते हैं। अगर आपके अंदर ये ब्रेन एरिया एक्टिव नहीं है ना, बिलीव मी, आप जिंदा जानवरों, इंसानों की शक्ल में जानवर मैं कह देता हूं। क्यों? कि ये इंसानों वाला ब्रेन एरिया जब एक्टिव नहीं होगा तो आप इंसानों वाले काम नहीं करेंगे। वो कौन से काम है? प्लानिंग, असेसमेंट, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। देखिए, अगर आपसे डिसीजन मेकिंग ही ठीक नहीं हो रही तो क्या आपकी तबाही नहीं है? अब मुझे बताएं कि अगर आप ज़िंदगी में डिसीजन अच्छे नहीं करेंगे तो क्या आपको कामयाबी मिलेगी? अब होता क्या है कि जब भी आप जेलस होते हैं तो ये ब्रेन एरिया एक्टिव ही नहीं होता, ये डाउन होता है। जब ये डाउन होगा तो आप प्लानिंग, देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग जेलस होते हैं ना, वो अपनी प्लानिंग ही नहीं कर रहे होते। वो सिर्फ उसी बंदे के पीछे पड़े होते हैं हर टाइम। यार, इस बंदे ने ऐसा कैसे कर लिया, मुझे नहीं लगता कि इसकी हलाल की कमाई, इसने जो फार्चूनर ली है, इसने जो मर्सिडीज़ ली है, ये ऐसे ले नहीं सकता, इसने कहीं से, यानी कि यू आर फीलिंग जेलस, जिसकी वजह से आप 24/7 उसी की बातें कर रहे हैं, आप अपने लिए तो प्लानिंग ही नहीं कर रहे। तो ये कैसे आप आगे बढ़ेंगे? दिस इज़ द रीज़न कि जेलसी आपको तबाह बर्बाद कर देती। तो अगर आप खुदारा, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करें कि भाई आप हैं, आपके अंदर ये फीलिंग है,
तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें और इसके ऊपर काम करें। मैं कहता हूँ कि आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया वो भी एक्टिव होगा, अच्छा होगा, आप अच्छी प्लानिंग करेंगे, अच्छी असेसमेंट करेंगे, अच्छा डिसीजन करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। और इसके ऊपर इंशाल्लाह जेलसी से रेलेवेंट इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, ये कैसे कैसे आपको और इफ़ेक्ट करता है, इसके हवाले से मैं बहुत से और वीडियोस लेके आ रहा हूँ। इसके ऊपर पूरी इंशाल्लाह सीरीज़ होगी ताकि आप जेलसी से बच सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।